सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं। हमने इससे पहले 5 लेसनों को रिवाइज किया। आशा हो सारे आपको समझ में आ गए और आप लर्न कर रहे होंगे। आज हमारा जो लेसन है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसकी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे कि इस लेसन के निचोड़ में कौन सी महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक क्या है, मृदा निर्माण कैसे होता है और अपक्षय उसका क्या है, निक्षेपण यानी उसका अपर्दन कैसे होता है। अनावरण क्या वर्ड है? अनावरण पृथ्वी के धरातल को समतल करने की क्रिया को अनावरण कहता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक दशाएं यानी प्राकृतिक भूखंडों में पृथ्वी बटी हुई है। यानी यदि भारतीय की बात करें तो 3-4 प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत, मैदानी, ये तटीय मैदान, इस प्रकार पृथ्वी अनेक कारकों में बटी हुई है। उसको समतल बनाने के लिए अनावरण कहा जाता है। अपर्दन भूतल पर काट छांट कर खुरचने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार प्राकृतिक दृष्टि से अपर्दन होता है, कई बार हम इंसान द्वारा अपर्दन होता है। अपक्षण पृथ्वी की बाहरी शीतल शक्तियों द्वारा चट्टानों को विखंडन और अपघटन की क्रिया को तोड़ने फोड़ने के कार्य को अपक्षण कहते हैं। अपक्षण के कारक चट्टानों की संरचना, भूमि का ढाल, जलवायु, वनस्पति, शैल संधियां। अपक्षण के प्रकार भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षण, रासायनिक अपक्षण। भौतिक अपक्षण किसे कहते हैं? यांत्रिक साधनों द्वारा चट्टानों के विघटन, संरचना के परिवर्तन के बिना को भौतिक अपक्षण कहते हैं। रासायनिक अपक्षण किसे कहते हैं? रासायनिक विधियों से चट्टानों के अपने ही स्थान पर अपक्षण को रासायनिक अपक्षण कहा जाता है। मृदा क्या होती है? मृदा भूतल के ऊपरी सतह का आवरण है, यानी ऊपरी परत जो किसान की मित्र परत बोला जाता है, जिसमें सभी की सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिससे खेती की जाती है, उसे मृदा कहते हैं। यह चट्टानों के चूर्ण और वनस्पति के गले सड़े अंश और एक पतली परत होती है, यानी बहुत ऊपर की परत होती है। मृदा का महत्व। मृदा एक मूल्यवान प्राकृतिक संपदा है। मानवता मृदा पर निर्भर है। अनेक मानवीय तथा आर्थिक क्रियाएं मृदा पर निर्भर है। मृदा अपरदन भूतल की ऊपरी परत में उपजाऊ मृदा उड़ जाना, बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जल, वायु, वर्षा मृदा अपरदन के प्रमुख कारक हैं। मृदा अपरदन के प्रकार धरातलीय अपरदन, नालीदार कटाव और वायु अपरदन, ये मृदा के अपरदन के प्रकार है जिनसे मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण मूसलाधार वर्षा, तीव्र ढलान, तीव्र गति से अयांत्रित पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, वनों की कटाई। मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के बचाव में पुनर्निर्माण, उपजाऊपन कायम करना आवश्यक है। विभिन्न उपायों के प्रयोग किया जाता है। वनोरोपण, नियंत्रित पशुचारण और सीढ़ीनुमा कृषि। नदी की बांध निर्माण और फसलों के एक फिर से मृदा अपरदन के बचाव को किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेगा वो ये है कि मृदा किसे कहते हैं और मृदा अपरदन कैसे होता है और मृदा अपरदन को कैसे बचा जा सकता है। यानी ये 3-4 पॉइंट इस क्वेश्चन में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मृदा जमीन की ऊपरी परत जो सबकी यानी विशेषकर किसान की मित्र परत कहा जाता है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। यह एक पतली परत होती है और इसके कटाव को हमने रोकना है। दूसरा है इसका महत्व सबसे मूल्यवान है। इससे में ही हम सभी की मेहनत का परिपूर्ण से फल मिलता है। दूसरी है मृदा अपरदन क्या होता है? इस परत का कटाव को
मृदा अपरदन कहा जाता है। और यह कटाव विभिन्न तरीकों से होता है। वायु द्वारा होता है, पानी द्वारा होता है, और इसके कटाव नालीदार या वायु अपरदन। मृदा अपरदन को बचाव कैसे कर सकते हैं? वनों की कटाई को रोककर या वनों को लगाकर, निश्चित पशुचारण को रोककर, सीढ़ीनुमा कृषि करके, नदी पर बांध का निर्माण करके और फसलों के हेर फेर करके हम मृदा का अपरदन कर सकते, अपरदन को रोक सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसा ये चीजें आपको समझ में आएगी होंगी और आप इनको याद करेंगे।